अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं तुर्किश ड्रामा सीरियल दास्तान वॉल्यूम 14 के पहले पार्ट में। एपिसोड शुरू होते ही अल्पागू खान के सिपाही मसलसल बतुगा और आइगस पर हमला कर देते हैं। अल्पागू खान के तीरों से बचने के लिए आइगस और बतुगा साल्तुक तीनों लकड़ी की एक छकड़े के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन अल्पागू खान के सिपाही मसलसल उन पर तीर चला रहे होते हैं। उसके बाद अल्पागू अपने कमांडर को कहता है कि उनको दाईं तरफ न जाने देना, यकीनन दाईं तरफ वाले हैमे में काया मौजूद होगा। आइगस अपने लोगों को पूछती है कि क्या तुम सब लोग ठीक हो। एमन से कहती है कि क्या सिरमा ठीक है। एमन कहता है कि मैं नहीं जानता, और दूसरी तरफ से अल्पागू खान के सिपाही मसलसल उन पर तीर चला रहे होते हैं। साल्तुक गुस्से से पूछता है कि तैमूर कहाँ है, उसने हमें इस होने वाले हमले की खबर क्यों नहीं दी। दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलाजा और तैमूर अल्पागू खान की रियासत के एक कबीले में मौजूद होते हैं। अलाजा कहती है कि तैमूर यहाँ के हालात तो उससे भी ज़्यादा खराब हैं जिसकी हमें खबर मिली थी। तैमूर कहता है कि खानम आपने ठीक कहा, ये चीचिक है और ये हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद तैमूर आगे बढ़ जाता है। अलाजा अपनी नौकर को कहती है कि यहाँ पर चीचिक के लिए हमें दवा करवानी होगी, नहीं तो हम तैमूर को अल्पागू खान के पीछे जाने से नहीं रोक सकते। अलाजा की नौकर कहती है कि यकीनन अगर तैमूर को पता चला कि अल्पागू खान बतूगा पर हमला करने के लिए गया है तो यकीनन ये उनके पीछे जाएगा, और अगर तैमूर को पता चला कि हम इसे जानबूझकर यहाँ पर लाए हैं तो ये हम पर भी गुस्सा होगा और उस मजदूर तकीन को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेगा, और अब वो गिरफ्तार नहीं पा सकते। यकीनन अल्पागू खान ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया होगा। कबीले की एक औरत तैमूर को खुशामदीद कहने के बाद कहती है कि पहले तो आपके सिपाही यहाँ पर आए, फिर आप भी हमारी मदद के लिए यहाँ पर आए, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, और घुटनों के बाल बैठ जाती है। तैमूर कहता है कि खड़ी हो जाओ औरत। उसके बाद संदूक को खोला जाता है। औरत देकर खुश हो जाती है कि सफ़ेद सोना। तैमूर कहता है ये सोना नहीं है, ये नमक है। औरत कहती है ये नमक हमारे लिए सोने से भी बढ़कर है। अलाजा कहती है कि दाग महल हमेशा अपने लोगों की मदद करता आया है और उन्हें सोना और नमक भेजता आया है। औरत कहती है कि गोक महल हमेशा सलामत रहे। उसके बाद तैमूर अपने सिपाही को कहता है कि यहाँ पर अलग से एक खैमा बनाओ, जो लोग मार चुके हैं उन्हें अलहदा कर दो, और जो लोग बीमार हैं उनके लिए अद्वियात का मुनासिब तरीका ढूंढो, और यहाँ पर एक दायरा खींच दो। जो लोग बीमार हैं यहाँ से बाहर ना जा पाए, और जब तक ये वबा ख़त्म नहीं होती कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अलाजा उस औरत से पूछती है कि आखिर ये बीमारी कहाँ से आई। औरत बताती है कि यहाँ पर कुछ चीनी ताजे रुके थे, हमें लगता है कि उन्हीं की वजह से यहाँ पर आई है। तैमूर गुस्से से कहता है कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन इतने में एक बूढ़ा आदमी बोल पड़ता है कि ये चीनी की वजह से नहीं आई, और कहता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गोक महल ने मजदूर तकीन पर जुल्म किया है। अलाजा गुस्से से कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। बूढ़ा आदमी कहता है गोक टेंगरी ने खान के जिस बेटे के हाथ पर खून का निशान देकर पैदा किया था, तुम लोगों ने उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश की, और गोक टेंगरी ने उसे बचा लिया और एरे खान को भेज दिया। अब एरे खान की वजह से यहाँ पर चीचिक वबा फैल गई है। इसके बाद अलाजा गुस्से से अपने सिपाही का चाकू निकालकर बूढ़े आदमी के पेट में खोप देती है और कहती है जो भी इस उदार को खान कहेगा और जो कोई भी उसके पीछे जाएगा उसका यही हाल होगा, सब लोगों को मार दिया जाएगा और साथ में तुम्हारा बतूगा भी मारा जाएगा। दोस्तों उसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अल्पागू खान के सिपाही मुसलसल आइगस, बतूगा, साल्तुक और एमन पर मुसलसल तीरों की बारिश कर रहे होते हैं। उसके बाद अल्पागू खान अपने घोड़सवार को हुक्म देता है आगे बढ़ने का, लेकिन वो आइगस और साल्तुक के बचाए हुए चाल में फंस जाते हैं। जब घोड़सवार उनके करीब आते हैं तो वो पास पड़ी हुई रस्सियों को खींचते हैं तो चारों तरफ से तीर आकर घोड़सवार को लगना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो सब लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब की बार एक मरतबा फिर आइगस और अल्पागू खान का आमना सामना होता है। आइगस कहती है कि इस मरतबा मैं तुम्हें मार डालूंगी। अल्पागू खान कहता है कि क्या मेरा तीर तुम्हारे बजाय तुम्हारी दोस्त को लग गया है? क्या वो सिरमा थी और वो मर चुकी है? और तुम भी परेशान ना हो, मैं तुम्हें भी उसके पास जल्द ही भेज दूंगा। ये सुनने के बाद आइगस गुस्से से अल्पागू खान पर हमला कर देती है और दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर लड़ने के बाद अल्पागू खान के सिपाही आइगस, साल्तुक और एमन पर भारी पड़ते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। इतने में हेमे से बतूका काया को लेकर बाहर आता और ऊंची आवाज़ में कहता है कि मैं तुम्हें सौदेबाजी का एक और मौका दे रहा हूँ तुम्हारे बेटे की खातर। अगर तुमने तलवार नीचे न की तो मैं इसका गला काट दूंगा। इसी तरह अल्पागू खान और अपने सिपाही को कहता है कि अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। वो सब लोग अल्पागू खान के हुक्म पर तलवारें नीचे फेंक देते हैं। अल्पागू खान बतूगा को कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम काया को नहीं मारोगे। लेकिन बतूगा जवाब में कहता है आप अपने इस बेटे को जानते हो जो दिमागी तौर पर मजदूर था, और आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। दोस्तों उसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुलपाना खातून अपने सिपाहियों के साथ जंगल में पहुंच जाती है और अपने सिपाहियों को जल्दी चलने का हुक्म देती है और कहती है कि अगर हम वक्त पर नहीं पहुंच पाए तो अल्पागू खान बतूगा को मार देगा। चुलपाना खातून की खादमा पूछती है कि खान हम बतूगा को कैसे बचाएंगे। चुलपाना खातून कहती है कि वो हमारी बहन की आखिरी निशानी है और वो दाग का खून है, हम उसे हर हाल में बचाएंगे।
चुलबान खातून वहाँ पर पहुँच कर देखती है कि बतूगा ने काया को अपनी तलवार की नोक पर बिठाया हुआ होता है। उसके बाद चुलबान खातून अपने आदमियों से कहती है कि इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं, उन्होंने खुद को खुद बचा लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो सौदेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद अलपागू खान बतूगा को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ सौदेबाजी करना चाहते हो तो पहले तुम अपने घोड़े पर बैठ जाओ। बतूगा कहता है कि क्या तुम मेरे कमज़ोर हिस्से पर वार करना चाहते हो। अलपागू खान कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा खान बनना है तो तुम्हें हर कमज़ोरी से निपटना होगा। उसके बाद बतूगा हुक्म देता है कि घोड़ा ले आओ, मैं घोड़े पर सवार होऊंगा। साल्तुक हुक्म देता है कि घोड़ा ले आओ। जंगल में मौजूद चुलपान खातून छुप कर ये सब कुछ देख रही होती है। उसके बाद साल्तुक का कमांडर घोड़ा ले आता है। दूसरी तरफ अलपागू खान घोड़े पर बैठ जाता है। जब बतूगा घोड़े पर बैठने लगता है अलपागू खान कहता है कि अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। लेकिन अलपागू खान की तरफ देखकर बतूगा मुस्कुराता है और झट से घोड़े पर बैठ जाता है। घोड़े पर बैठते ही अलपागू की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मौजूद चुलपान खातून जंगल से ये सब कुछ देख रही होती है और दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। अलपागू खान आवाज़ लगाता है कि चलो मुज़ाकरात शुरू करते हैं। बतूगा आइगस को कहता है कि तुम भी घोड़े पर सवार हो जाओ। तुमने तकीन को वहाँ से अगवा किया जहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ से फरार होना भी नामुमकिन है, और तुमने अजीम अलपागू खान की फ़ौज को भी बर्बाद कर दिया, वो भी सिर्फ एक जाल के ज़रिए। आइगस ये बात सुनकर खुश होती है और तुम भी मुज़ाकरात की मुस्तहिक हो। इतने में अलपागू खान कहता है कि मैं किसी लुटेरी के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। जवाब में आइगस कहती है कि अलपागू खान आपने खुद ही तो कहा था कि आप अपने दुश्मन पर हर उस जगह से वार करें जहाँ से आप कर सकते हैं, और उसके बाद वो भी घोड़े पर सवार हो जाती है। आइगस जमन को हुक्म देते हुए कहती है कि अगर अलपागू खान पंजे से मुज़ाकरात नहीं करता तो तुम काया की गर्दन काट देना। मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो अलपागू खान कहता है कि तुम लोग मेरे बेटे के बदले मुझसे क्या चाहते हो, मेरे बेटे अपनी शर्त मुझे बताओ। आइगस कहती है कि हमें दाग की लड़कियाँ चाहिए। जब हम लोग महल में कैद थे तब उन लड़कियों को सुर्ख पट्टी बांध कर खेतों में काम के लिए छोड़ दिया गया था। अब हमें आज़ाद चाहिए। जवाब में अलपागू खान कहता है कि हमें ये शर्त मंजूर है। उसके बाद बतूगा कहता है कि हमें दाग की लड़की तूतकीन भी चाहिए जिसे चीनियों ने कैद करके रखा हुआ है, आप उनसे लेकर हमें देंगे। इतने में अलपागू खान का दानश्वर बोल पड़ता है और कहता है कि मेरे खान ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो हमारे चीनियों के साथ मामलात ख़राब हो सकते हैं। बात को काटते हुए बतूगा कहता है कि अगर काया तकीन की गर्दन काट दी गई तो इस तरह तुम्हारे रूसियों के साथ भी तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। इतने में आइगस कहती है कि अपना इंतखाब कर लें कि आप चीनियों के खिलाफ जाएंगे या रूस के खिलाफ जाएंगे। दोस्तों, इन सब की बातें मुसलसल चुलपाना खातून जंगल में छुपकर सुन रही होती है। उसके बाद वारगी आइगस की तरफ से देखकर गुस्से का इज़हार करता है तो आइगस आगे से मुस्कुराकर उसे जवाब देती है। दोस्तों, इसके बाद हमें गोक महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइसू और तैमूर की बीवी घोड़े पर सवार महल में दाखिल होते हैं। जहाँ पर तैमूर की बीवी की खादमा उसे खुशामदीद कहते हुए और बताती है कि तैमूर और अलवजा एक कबीले में गए हुए हैं जहाँ पर चिचे की बीमारी की वबा फैल गई है और वहाँ पर लोग मर रहे हैं। तैमूर की बीवी कहती है कि ये अच्छा है, तुर्कों को मरने दो और आपस में लड़ने दो और इन्हें कमज़ोर होने दो। उसके बाद वो महल के अंदर दाखिल हो जाती है। दूसरी तरफ फिर से जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलपागू खान का दानश्वर अलपागू खान को कहता है कि मेरे खान, उन्होंने आपको मुश्किल में डाल दिया है। अलपागू खान कहता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है दानश्वर, हम चीन से वो दाग लड़की लेकर इनको देंगे और हम किसी भी लिहाज से किसी भी तरह को चीन के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। ये कहने के बाद अलपागू खान फिर से वापस मुज़ाकरात वाली जगह पर लौट जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं चीन से तुम्हें वो लड़की लेकर वापस दे दूंगा और अब मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन बतूगा अलपागू खान की इस बात से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये मुज़ाकरात अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अलपागू खान बतूगा के खामोश होते ही आइगस बोल पड़ती है कि हमें 10 जंगजू घोड़े और गोक के लोहे से बनी हुई तेज़ तलवारें भी चाहिए और हमें सोने के 10 संदूक भी चाहिए। इतने में अलपागू खान बोल पड़ता है और कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सब कुछ एक ऐसी फ़ौज तैयार करने के लिए दे दूँ जो तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सको। और कहता है कि ठीक है। फिर कहता है कि मेरी भी एक शर्त है। बतूगा बोलता है कि वो क्या है। अलपागू खान कहता है कि मैं साल्तुक की जान लेना चाहता हूँ। बतूगा कहता है कि साल्तुक साहब की ज़िंदगी मुज़ाकरात में शामिल नहीं है। अलपागू खान गुस्से से कहता है कि मैं उस कमांडर की जान लेना चाहता हूँ जिसने कवानीन से गिरदारी की और तख्त वाले कमरे से तकीन को अगवा किया। जंगल में मौजूद चुलपाना खातून ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। बतूगा थोड़ा सा अपने घोड़े को आगे बढ़ाने के बाद कहता है कि अलपागू खान मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं और एमन उनको हुक्म देता है कि काया का सर काट दो। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पहले एपिसोड का अख्ताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।